पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील कुमार ने चुनाव के पूर्व संध्या पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। बिहार लाइव संपादक मोहम्मद उमर डीबीए चुनाव भागलपुर का मतदान आज सुबह 09 बजे से शाम 4:30 बजे तक होने वाला है। इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव को लेकर ही भागलपुर के जाने माने चर्चित अधिवक्ता सह पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील कुमार ने चुनाव के पूर्व संध्या पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने वर्तमान डीबीए पर व्याप्त भ्रष्टाचार की चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट कहा, चुनाव में आजकल ऐसे लोग जा रहे जिनका उद्देश्य केवल कमाना होता है। चुनाव में लेन देन अब आम बात हो गई है। उन्होंने कहा कि हमारे यहां इस बार लगभग 700 युवा अधिवक्ता मतदाता है। सभी सोचकर ईमानदारी पूर्वक मतदान करें जिससे स्वच्छ डीबीए का निर्माण हो। उन्होंने वर्तमान डीबीए पर परिवारवाद दायर होने पर कहा कि किसी ने कम से कम हिम्मत तो की सच को बाहर लाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अभी इसमें टाइम लगेगा, कोर्ट में केस सबमिट होने पर बहरहाल भ्रष्टाचार पर अंकुश तो लगे। सुनील कुमार ने सभी से एक स्वच्छ डीबीए के निर्माण में अपनी आज भागीदारी ईमानदारी पूर्वक सुनिश्चित करें। सभी प्रत्याशियों को मेरी ओर से जीत की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। ये पीसी जो है हम आपको अवेयर करने के लिए लाए हैं कि आपके माध्यम से जो मतदाता अधिवक्ता हैं वो लोग अवेयर हों, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सभी तरह का प्रचार प्रसार चल रहा था, लेकिन एडवोकेट जो वोटर्स हैं उनके अवेयरनेस के लिए बीपी राव प्रचार कर रहे थे, इलेक्ट ऑनेस्ट नॉट पॉपुलर। कारण ये है कि हमारा संगठन में करोड़ों रुपए आता है। अब इतना बड़ा राशि आने के बाद जो मॉडल रूल है हमारा, उसको इन टोटो अगर फॉलो नहीं करते हैं तो भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा। और आरोप अभी तक लग रहा था, लेकिन अब उसके ऊपर में कंप्लेन केस भी फाइल होने लगा है। उम्मीद करते हैं कि न्यायालय में हम लोगों को सही राह दिखेगा। और कल जो हमारा मतदान है, उस मतदान में हम सभी अधिवक्ताओं से आग्रह करेंगे कि वो जो व्यक्ति आपको दिखे कि ये आदमी ऑनेस्ट है, उसको आप मतदान कर दें। आप इस चक्कर में नहीं पड़ेगी कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। और खासकर लगभग 700 युवा मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करेंगे, उनसे हमारा आग्रह है कि वो सिर्फ और सिर्फ ईमानदार व्यक्ति को ही वो अपना मतदान करें। चुनाव यहाँ पर जितना बार हुआ है वो विवाद के घेरे में हुआ है। हमेशा वहाँ लड़ाई कुछ न कुछ बात को लेकर होते रहती है, क्या वजह है? देखिए, जब मान के चलिए कोई अनियमितताएं दिखती है कि कहीं दिक्कत है, तो उस समय लोग उसको नहीं बताते हैं, क्योंकि एक सेट ऑफ पीपल जो है वही चुनाव लड़ते हैं। मान के चलिए 100 लोग अभी चुनाव लड़ रहे हैं तकरीबन, है ना, यही 100 लोग में आगे पीछे करके लोग चुनाव लड़ते हैं। तो अभी जो बाकी 2800 मतदाता हैं, तो 2800 मतदाता को कोई जानकारी नहीं मिले। अगर मान के चलिए कि आज कोई भ्रष्टाचार हो गया, तो हम आज का आज ना रिएक्शन देंगे कि जब चुनाव आएगा उसके लिए हम चुपचाप रहेंगे और चुनाव के समय आरोप लगाएंगे, प्रत्यारोप नहीं करेंगे। इसलिए ये जो मामला होता है ये इसलिए ऐसा होता है। एक नया मामला और सामने आया है आप लोग का सामने में। हाँ, ये जो मामला आया है, इस मामले को हम वेलकम करेंगे, क्योंकि अगर आरोप लगता है और वो न्यायालय तक पहुंचता है तो वहां हमें उम्मीद करती है कि न्याय मिलेगा। क्या इस मामले के बारे में बताइए? इस मामले में ये है कि भ्रष्टाचार को लेकर के और इसमें जिस तरह से भी उल्लंघन हुआ है ना, उन चीजों को देते हुए एक कंप्लेन केस लिखाया गया है। अभी ये सिर्फ आज ही चूंकि डेट में इन्होंने दिया है, अभी इसमें लंबी प्रक्रिया है इसके एडमिशन होने तक में। अगर एडमिशन हो जाता है तो फिर इसके बारे में और लंबी प्रक्रिया के बारे में बात की जाएगी। कल मतदान है तो क्या कहना चाहेंगे आप? अधिवक्ता को क्या कहना चाहेंगे? मतदान में वही एक हमारा रिक्वेस्ट है, इलेक्ट ऑनेस्ट नॉट पॉपुलर, ईमानदार व्यक्ति को जिनको लगे उनको वोट कर दें। और सभी अभ्यर्थी, सभी उम्मीदवार जो हैं उनको हम शुभकामनाएं देते हैं। इस चुनाव में मतदान की तिथि घोषित कर दी गई है, मतगणना की तिथि घोषित नहीं हुई है। पूरे अधिवक्ताओं में उद्भवों की स्थिति बनी हुई है कि ये बेईमानी करने के लिए जो है इस प्रकार का मतगणना की जो है। देखिए, पूर्व में ऐसा हुआ है जी, है ना, और ये तो दिमाग में ये रहेगा जरूर, है ना, लेकिन इसका मतगणना का जो घोषणा है इनको विधिवत कर देना चाहिए था। ये गलत हुआ है। और बाकी उम्मीद करते हैं कि अगर मतदान कल हो जाता है तो 9 तारीख को समेटें और मैक्सिमम 10 तारीख तक आप इसको देख लें कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। और एक आचार संहिता का भी कुछ रूल होता है। आचार संहिता बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कोई पालन हो ही नहीं रहा। आज आप देख रहे हैं कि कल ही इन लोगों को बैनर पोस्टर हट जाना चाहिए था, वो यथावत है। ये फ्रेंडली मैच चलता है, ठीक है,
इसमें आप भी और हम भी दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता है।